हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन की सेकेंड लेक्चर पॉइंट है आज, और आज हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन की क्षमता को कितनी तरह के नापा जाता था। तो मैं कल आपको बताया ही था कि किस टाइप्स होते हैं, 5 से 6 टाइप उसके हैं नापने के। तो जो उसमें पहला है पॉइंट आपका द्रव्यमान प्रतिशत, कि व्हाट इज द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में आपका ये सॉल्यूशन लेसन का है बिलियन, जिसे कहते हैं बिलियन का आज सेकेंड लेक्चर है आपका। उसमें हमने बताया था कि क्षमता की इकाई जो होती है आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपका पीपीएम होता है, मोल अंश होता है या मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको हैं लोग, और मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ये सब चीज़ें जो है द्रव्यमान प्रतिशत के क्षमता इकाई के सब पैमाने हैं। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे आपको द्रव्यमान प्रतिशत, इसको लोग कहीं कहीं भार प्रतिशत भी बोलते हैं, भार प्रतिशत भी बोलते हैं, और इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कभी परिभाषा को डिनोट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले फोकस करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो अगर इसको भार प्रतिशत को लिखा जाता है विलेय का भार प्रतिशत बराबर, या इसको W/W भी बोलते हैं, विलेय का भार ग्राम में अब बटे बिलियन का भार ग्राम में, अब गुणे आपका 100, जो गुणे आपका क्या होता है 100 होता है। अर्थात जो 60 तरीका लिखा जाए तो लिखा जाएगा विलेय का भार प्रतिशत W/W। इसको अगर विलेय का भार स्मॉल w और विलेय का भार कैपिटल W कर दें तो गुणे क्या हो जाएगा 100। तो ये तो इसकी क्या हो गई फार्मूले होंगे। सिंपल सा क्या होता है कि पूरा बिलियन का हम भार निकाल लेते हैं और उसमें कितना विलेय पदार्थ घुला है उसका भार निकाल लेते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे उसके बिलियन का भार लिखते हैं और गुणे 100 लगा देंगे तो उसका भार प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। तो सिंपली इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा इसकी क्या होगी, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा इसकी होगी आपका कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा भार प्रतिशत कहलाता है। यानी कि किसी 100 ग्राम कोई बिलियन हो, 100 इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर 100 होता है, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा भार प्रतिशत कहलाता है। यानी कि किसी भी 100 ग्राम के बिलियन में अगर जितनी मात्रा विलेय की
घुलित होती है, जितनी भी मात्रा विलेय की क्या होती है, घुलित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशत, विलेय का भार प्रतिशत। और उसकी एक फार्मूला है, विलेय का भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्रामों में और विलयन का भार ग्राम में और गुणे 100। आपको दोनों चीज़ें इसमें क्या है, अगर इसका शार्ट देखना चाहते हैं तो W/W लिखिए। ऊपर W थोड़ा स्मॉल होगा क्योंकि विलेय का है, और नीचे W बड़ा है इसलिए मैंने लिखा है, मतलब बिलियन का है, और गुणे 100 आपका ये फार्मूला। तो ये इसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि ये चीज़ जो दिखाई गई है आपकी टोटली कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो मैंने उसकी परिभाषा लिख दी। और उसकी तरफ सवाल जब आपको न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तो वो आपका किस पर फोकस कर देगा, आपके फार्मूले पर। तो सबसे पहले किसी चीज़ को अगर पढ़ना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान देना है, तो परिभाषा अगर आपको नहीं पता है, सपोज दैट, तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले क्या होता है, किसी चीज़ की परिभाषा। जैसे हमने कहा कि फार्मूला ये लिखा गया था कि विलेय का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में, और गुणे 100। तो ये 100 जो है परफेक्ट बिलियन के बारे में बताया जाता है। 100%, कोई भी बिलियन को हम 100 मान के कोई भी काम करते हैं तो 100 मान के करते हैं। तो मैंने उल्टा इसका क्या किया कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा भार प्रतिशत कहलाता है। तो फार्मूले से कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फार्मूले से पहले तो आपका मात्रक क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसके जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी। तो उसकी जो मात्रा है, मात्रक मतलब इकाई पता चल जाती है। दूसरी चीज़ें उससे फार्मूले निकाल सकते हैं, उससे आपके परिभाषाएं निकाल सकते हैं। आप परिभाषाएं निकाल लिए तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। यानी आपको फार्मूले याद होने से एक तो आपकी परिभाषाएं बन जाएगी, दूसरी चीज़ आप उसके मात्रक को जान सकते हैं, तीसरी चीज़ अगर कोई न्यूमेरिकल सवाल आते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं, और चौथी चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर किसी चीज़ का अगर फार्मूला आपको ज्ञात है तो उसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल होते हैं उसमें फार्मूले को भी कभी कभी इनपुट किया जाता है। तो फार्मूले ज्ञात होने से ऑब्जेक्टिव छोड़ा या कॉन्सेप्चुअल जो भी सवाल आते हैं आपको लगाने में हेल्प होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है सवाल में, केमिस्ट्री में, कि उसके फार्मूले आपको याद होना चाहिए। फार्मूले याद हैं तो आपको सब कुछ याद है। तो कृपया इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल बता दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल सवाल आते कैसे इस पर हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन आप इसका देख लीजिए कि 10 ग्राम सुक्रोज की चीनी होती है C6H12O6। ग्लूकोज का है ये 12 कर दीजिए और ये 22 होता है, 22। C12H22 और 11 होता है। तो ये आपका सुक्रोज का यानी चीनी का सूत्र है। कह रहा है कि 10 ग्राम जो चीनी जो है आपको 100 ग्राम जल में, जल का मतलब H2O, 100 ग्राम सुक्रोज जो है जल में, 100 ग्राम जल में घोला जाए तो
सुक्रोज का भार प्रतिशत क्या होगा। करा है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाए तो सुक्रोज का भार प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। तो आप सबसे पहले सवाल के अंदर ये जानना चाहिए कि विलेय उसे कहते हैं जो कम मात्रा में होता है। तो 10 ग्राम आपका क्या है, सुक्रोज है, तो विलेय आपका सुक्रोज होगा पहली बात। 100 ग्राम जल है, इसका मतलब ये विलायक है। क्या है, विलायक है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो आपको दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है कि भार प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो विलेय का भार ऊपर लिखते हैं, अब विलयन का भार नीचे लिखते हैं और गुणे 100 कर लेते हैं। इतना इसकी फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम जब भी निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें विलेय का भार को खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर हल निकालते हैं इसका, अगर आप इसको हल करते हैं तो पहले लिखेंगे विलेय का भार, तो देखेंगे यहाँ विलेय है यही, तो लिखेंगे 10 ग्राम। फिर उसके बाद यहाँ दिया है विलायक का भार, तो विलायक का भार बराबर लिखेंगे, तो यहाँ दिया है 100 ग्राम। तो अगर विलेय का भार पता है, विलायक का भार पता है, तो अगर दोनों को आपस में मिला दें तो उसी से तो विलयन बनता है। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, देखा जाए विल का जो भार होगा आपका 10 प्लस 100 अर्थात कितना हो जाएगा, 110 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम विलेय और 100 ग्राम विलायक, कुल मिलाकर 110 ग्राम। अब इसमें क्या लिखना है, यानी कि विलेय का भार, विलेय का मतलब सुक्रोज का भार यानी W/W, भार प्रतिशत W/W। तो विलेय का कितना है 10 ग्राम, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, नीचे कितना आया है विलयन का 110 ग्राम और गुणे क्या हो जाएगा 100। जब इसको आप काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 की भाग 100 में देंगे, 11 9 99, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाइएगा 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 11 9 99, यानी कि आपका विलेय का भार यानी सुक्रोज का भार जो प्रतिशत होता है आपका 9.09% होगा। बस सिंपल सवाल है, सवाल में आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले सर्च करना है कि विलेय का भार कहाँ पर है, फिर उसके बाद आपका विलयन का भार क्या है। तो भार जो होता है विलयन का 2 तरीके से निकाला जाता है, या तो किताब में आपको डायरेक्ट दे देगा कि इसके साथ सम्मिलित है या निहित है, तो उस समय विलयन का भार तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का चीज़ अलग अलग दे रही है कि आपको साफ साफ पढ़ने पर लग रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज को यहाँ को रहेगा 100 ग्राम जल में, यानी कि देखिए ये ज़्यादा मात्रा में, तो हमने कहा था कि विलायक वे होते हैं जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो 100 ग्राम आपका जल है तो ये ज़्यादा मात्रा है, 10 ग्राम सुक्रोज ये कम मात्रा है, तो ये आपका विलेय हो जाएगा, ये आपका विलायक हो जाएगा। और जब विलयन की बात आती है तो विलयन हमेशा दोनों को मिलाने से बनता है, क्योंकि 10 ग्राम को लेकर 100 ग्राम जल में मिलाया है, तो 100 ग्राम जल और 100 ग्राम जल और 10 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सुक्रोज, तो दोनों मिलाकर की बात करेंगे। तो उस हल जब भी करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि विलेय का पहले भार कितना है, विलेय मतलब सुक्रोज का भार कितना है, फिर विलायक का भार यानी कि पानी का भार 100 ग्राम है, तो विलयन का भार क्या होगा 10 + 100 यानी कि 110 ग्राम हो जाएगा। तो ये पूरा आपका जो होता है 110 ग्राम विलयन का भार हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार प्रतिशत यानी सुक्रोज
प्रतिशत बराबर W/W, 10 को ऊपर लिखेंगे, 110 को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 तो इसको आपस में जब इसको क्रॉस करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 की भाग 100 में जाएगी तो 11 नंबर 99 आपका हो जाएगा। और जब 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में आपको 99 के भाग देना थोड़ा सा 11 के भाग देना टिपिकल हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि दशमलव बढ़ा दीजिए तो 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगी। एक बार और 10 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी जब भाग नहीं जाती तो 0 1 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 बढ़ा जाता है, और 0 जैसे बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 100, और फिर 11 के भाग 100 में चली जाएगी गणना 99। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी क्योंकि ये इन्फिनाइट है, चलती रहेगी आपकी, कटती रहेगी 9999। तो इसका हम मान लेंगे कि विलेय का जो भार है प्रतिशत जो है 9.09% है। तो ये आपका जो जब भी इसका आंसर प्रतिशत की बात होती है तो हमेशा परसेंटेज में ही आता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसको द्रव्यमान प्रतिशत को हम ऐसे बस लिख सकते हैं कि इतना 9.09% है, यानी 100 ग्राम में इतना विलेय पदार्थ की मात्रा है, इसके हिसाब से बात की गई है। तो अब यहाँ 100 ग्राम की जगह क्या हो गया 110 ग्राम। अब 110 ग्राम में 10 है, इसका मतलब 9.09 है आपका। ये सवाल आपका है दृष्टि से। तो इस टाइप से कुछ सवाल आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट लेवल क्या है कि इसके कई सवाल ऐसे भी बनते हैं जो आपको बताना चाहेंगे। ये तो आपके लगभग मान के चलिए कि ये लघुत्तरी का सवाल है आपको, या अति लघुत्तरी में भी दे सकता है, मतलब 2 मिनिमम इसके 2 मार्क के होते हैं ये सवाल है कम से कम। सवाल नंबर दूसरा ये आता है आपको कि 10% यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है। जैसे आपने लिखा क्वेश्चन में 10% W/W यूरिया से होता है NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। करा है कि 10% W/W मतलब भार प्रतिशत दिया है, भार प्रतिशत में यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, या इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब क्या है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं आपको बेसिकली। तो आपको सिंपल सा इसका उत्तर लिखना, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर आपको बहुत ध्यान से लिखना है। 10% का मतलब 10/100, प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी कि 10% का मतलब 10% यूरिया विलयन में, यूरिया का एक विलयन बनाया गया। जब यूरिया का विलयन बनाया गया तो 100% उसमें कुछ यूरिया होगी और कुछ उसमें जल होगा, तभी तो उसका विलयन बना। तो यूरिया विलयन का मतलब होता है कि यूरिया में ये विलयन बना है, तो यूरिया विलयन कहलाया है। जैसे हमने कहा चीनी का विलयन बनाओ तो कहें शरबत जैसा एक, उसी तरह यूरिया का विलयन है। तो यूरिया में क्या है, एक यूरिया है, एक आपका जल है। तो यूरिया कितनी है, जल कितनी है, तो बस उतना ही ध्यान देना है कि 10/100 है, यानी कि 100 में 10 क्या है आपका यूरिया है। तो इसको लिख सकते हैं कि इसमें क्या है 10 ग्राम यूरिया 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में निहित है। एक तो उत्तर इसका ये हो जाएगा कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में निहित है, यानी कि 10 ग्राम जो यूरिया है 100 ग्राम विलयन में निहित है। और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं उत्तर क्या, एक ये भी उत्तर दे सकते हैं इसकी जगह पर, अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसका उत्तर एक ये भी होगा आपका कि 10 ग्राम यूरिया को
90 ग्राम जल के साथ मिलाकर मिलाकर 10% यूरिया विलयन बनाया गया। ये भी लिख सकते हैं। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं आपको कि 10% यूरिया विलयन का क्या तात्पर्य है। तो 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में निहित है, ये भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल के साथ मिलाकर के 10% यूरिया विलयन बनाया गया। तो ये दो तरीके हैं इसको उत्तर देने का। और एक क्वेश्चन ये रहता है, तो ये बेसिकली आपको अति लघु उत्तरी मान चलिए, तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर का होता है। मतलब मिनिमम तो 2 नंबर का हर चीज़ में मतलब बताया जाता है। अति लघु उत्तरी चालू हो कोई भी हो, तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो भी नंबर आते हैं 2 नंबर के आते हैं आपको। तो या तो ये 1 नंबर में ही आपको दे, तो आप 1 नंबर नहीं देगा, अति लघु उत्तरी है तो कम से कम 2 नंबर का देगा। और जो नेक्स्ट सवाल था तो वो 2 से भी नंबर का हो, 3 नंबर का भी हो, आपके 3 नंबरों से ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि जब कई सवालों को आपस में मिक्स पूछता है कि उसकी नॉर्मलता बताइए, उसकी मोलरता बताइए और उसकी द्रव्यमान प्रतिशत, अगर एक सवाल में 3 संता इकाई की बात करता है तो समझिए वो कम से कम नहीं आपका 4 से 5 नंबर, यानी कि वो दीर्घोत्तरी में आपका चला जाएगा। 4-5 नंबर का आपका सवाल होगा। तो इस तरह से इसके दूसरा सवाल टाइप पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका थोड़ा सा एक नोट मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक पीपीएम की बात किया था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नोट करने की बात एक ये है कि आप नोट कर सकते हैं इसको। जब विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म हो, जब विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म हो, बहुत कम हो तो इसे पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात इसकी जो वैल्यू होती है देखा जाए 10⁶ में, यानी कि जब विलेय की मात्रा 10⁶ में हो, अर्थात कह सकते हैं इसको, इसकी अगर परिभाषा देखा जाए पीपीएम की, तो लिख सकते हैं कि 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा
विलेय का पीपीएम कहलाता है। इसका मात्रा भी पीपीएम होता है। तो इसकी से अगर देखा जाए फार्मूला तो लिखेंगे विलेय की सांद्रता, अगर पीपीएम की बात करते हैं तो विलेय को ऊपर लिखेंगे, विलायक को ऊपर लिखेंगे, गुणे 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे। यानी दोनों फार्मूले में हल्का सा फर्क है। उसमें परसेंटेज की बात थी तो 100 से गुणा किए थे, यहाँ मिलियन की बात है तो मिलियन में 10 टू पावर 6 होता है तो 10 टू पावर 6 से गुणा करेंगे। वहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर जो लिखे होंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, यहाँ पर 10 के पावर 6 ग्राम में बिलियन में उपस्थित। तो दोनों का लगभग देखा जाए तो सेम होता है। ये घटना तब होती है, पीपीएम की बात करते हैं मात्रा में, अनुसंधान में नापने में पीपीएम भी आपका आता है। पीपीएम आपका बिलियन में भी हो सकता है, भार आयतन प्रतिशत में भी हो सकता है, भार प्रतिशत में भी हो सकता है। तो भार प्रतिशत की छोटी सी अगर पार्ट देखा जाए तो आपका आयतन में बात करेंगे तो V/V होगा। उसी तरह द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं तो W/W है। तो अगर किसी विलायक के अंदर अगर विलेय का सबसे सूक्ष्म मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा, अगर सूक्ष्म मात्रा की बात कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर एक चीनी का 2 टुकड़ा डालना। समुद्र के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है अथाह, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, और उसमें 2 ग्राम चीनी या 2 ग्राम 1 किलो चीनी डालेंगे तो उसकी मात्रा क्या है, नगण्य के बराबर, सूक्ष्म है। तो उसमें जब नापा जाता है किसी चीज़ को तो उसकी मात्रा को हमेशा सांद्रता किस में नापते हैं, पीपीएम में नापते हैं। तो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 टू पावर 6 ग्राम बिलियन के अंदर, बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में जो मात्रा होती है पीपीएम कहलाता है, W/W 10 टू पावर 6। यही आज का टॉपिक लास्ट था। कल हम समझेंगे कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, और हमारे हिसाब से जो मैं थ्योरेटिकल नोट पढ़ाता हूँ आपको, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 स्टेप, एक परिभाषा दिए, एक फार्मूले भी बताए, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी आपको बता रहे हैं कि उस टॉपिक से न्यूमेरिकल किस टाइप से आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से हमने इस नोट्स को बना रहा हूँ, और आप भी इसके साथ साथ जब भी हम लिखते जा रहे हैं उसको बनाइए आप। और चूँकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ साथ में आपको, कि आपके जो परीक्षाएं जितने जैसे आती हैं तो आपको मेन फोकस पॉइंट जो होता है कि कौन सा चीज़ पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, तो उसके हिसाब से आप हमेशा जो है अपडेट रहिए, हमारे साथ बना रहिए। और 100% है कि आपके जो परसेंटेज हैं लगाने के वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी सवाल लग जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। इस चैनल पर जो पहली बार आ रहे हैं कृपया उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं लाइक कमेंट जरूर शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि इसके अंदर जो अगर कोई कमियां हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करें। कोई चीज़ अगर छूट जाती है, आपको लगता है कि सर ये भी टॉपिक आपको बताना चाहिए था, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा दोबारा और उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल नेक्स्ट आपका 3rd चलेगा कि सांद्रता इकाई में आयतन प्रतिशत क्या होता है। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।